हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीपैट रिसर्च सेंटर। मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट की ग्रेड 2 की टोटल 103 पोस्ट पे वैकेंसी आ चुकी है। तो इस वैकेंसी में क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, कितनी पोस्ट पे है, अलग अलग विभाग में कितनी कितनी पोस्ट है, कब पेपर होगा, इसका क्या पेपर पैटर्न है, सिलेबस क्या आ रहा है, साथ ही साथ फीस कितनी है और कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है। तो इन सभी चीजों की बात इस वीडियो में होगी। पूरे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए, और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ही लार्ज नंबर में ये वैकेंसी होने वाली है और बहुत ही सुनहरा मौका सभी फार्मासिस्ट के एस्पिरेंट के लिए होने वाला है। जी हाँ, मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड यानी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MSECB के अंतर्गत ये पोस्ट होने वाली है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पे जाओगे तो पहला साइट खोलोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इंग्लिश में आपको क्लिक कर देना है, इंग्लिश हिंदी जो भी आपको सूट करे। सबसे पहले इसी इंटरफेस पे आप देखोगे ना, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ग्रुप 5, जी हाँ ग्रुप 5 के अंतर्गत आपके पैरामेडिकल की ये वैकेंसी होने वाली है, जिसमें स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, पैरामेडिकल और अदर जो आपके फार्मासिस्ट वगैरह है उसकी भी वैकेंसी है। क्या कुछ वैकेंसी है, इसको क्लिक करें देखें तो आप यहाँ पे सिंपली जो रूल बुक लिखा है उसी पे क्लिक कर दोगे। इसी पे क्लिक कर दोगे तो इसका जो ऑफिशियल PDF है वो PDF यहाँ पर पे खुल करके आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अब इस ऑफिशियल PDF में आपको देख रहा होगा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा ये नोटिस है, जिसमें समूह 5 यानी कि ग्रुप 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ जो फार्मासिस्ट है उनकी वैकेंसी निकाल दी गई है, अभी अभी निकाली गई है, जिसमें आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग 26 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो जा रहा है और उसकी लास्ट डेट 10 दिसंबर 2024 होने वाली है। और भैया ऑनलाइन फॉर्म की संशोधन की तिथि 26/11/2024 से अंतिम तिथि आपका 15/12/2024 तक होने वाली है। अगर बात करते हैं एग्जाम, जी हाँ फॉर्म फिलिंग के साथ ही इन्होंने एग्जाम डेट बता दिया। बहुत ही फास्ट वैकेंसी होने वाली है। 10 जनवरी 2025 शुक्रवार से प्रारंभ होकर के अलग अलग, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो या आपके LT वाले हो, फार्मासिस्ट हो, इन्हीं के बाद आपका कह सकते हो पेपर होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क की, कितनी फीस है। तो आपके जो कह सकते हो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 500 रुपया फीस होने वाली है, और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, SC ST है, जो EWS है, OBC है, उनके लिए आपका 250 रुपया फीस होने वाली है प्रति प्रश्न। और सिविल सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु कोई शुल्क नहीं है। ऑनलाइन आवेदन करोगे तो उस दौरान ऑनलाइन पोर्टल का 60 रुपया शुल्क होगा और अदर जो फॉर्म भरने का पोर्टल का शुल्क 20 रुपया होगा। तो कुल मिला के 500-600 के आसपास इसकी क्या है फीस होने वाली है, और इधर वाले कैटेगरी के लिए 250-300 के हिसाब से। ठीक है, अब चलिए परीक्षा की दिनांक भी इन्होंने दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। परीक्षा का दिन और दिनांक कब है? 1 जनवरी 2025 शुक्रवार से प्रारंभ होगा, जिसमें 2 पालियों में होगा, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। प्रथम पाली में आपका रिपोर्टिंग टाइम 7 से 8 होगा और यहाँ पे परीक्षा स्टार्ट होगी 9 से 11, 2 घंटे का पेपर होगा। 9 से 11 और 3 से 5 2 पाली में यहाँ पे पेपर दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि अभ्यर्थी का अगर इसमें फॉर्म फिलिंग करना है, आधार होना जरूरी है, आधार के साथ साथ फोटो, UID ID वेरीफाई होना जरूरी है, और ये सारी चीजें इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हो। चलिए कितनी वैकेंसी है, किस किस विभाग में है उसकी बात करते हैं। जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाओगे ना तो ये पूरा इसका विषय सूची दिया है, जिसमें अलग अलग पेजेस पे जाके आप पढ़ सकते हो कि इसमें क्या क्या 3 से 13 पे पूरा डिटेल है। विभागवार रिक्त पदों यानी अलग अलग डिपार्टमेंट में जो अलग अलग वैकेंसी है उसकी विवरण 14 से 50 में देखने को मिलेगा। परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली आपका 51 से 63 यानी कि अध्याय 3 में, अध्याय 2 में ये, अध्याय 1 में ये, अध्याय 4 में आपका परीक्षा का पाठ्यक्रम और अदर जो चीजें हैं वो अलग अलग अध्याय में देखने को मिलेंगी। चलिए एक एक करके पूरा देख लेते हैं। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी क्लियर कर देना, लेकिन इससे पहले आपको ये पूरा देख लेना पड़ेगा। सिंपली अगर हम बात करते हैं कि परीक्षा से रिलेटेड जो आपकी वैकेंसी होने वाली है विभाग से रिलेटेड, उसमें अगर बात करते हैं तो जो समूह 5 यानी ग्रुप 5 की वैकेंसी है, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ फार्मासिस्ट की ग्रुप C की वैकेंसी कह सकते हो, तृतीय श्रेणी की वैकेंसी होने वाली है, जिसमें अगर बात करते हैं एक पेपर होगा। जी हाँ, सभी फार्मासिस्ट नर्सिंग स्टाफ जो भी है एक पेपर होगा, 100 मार्क्स का कुल पेपर होगा, जिसमें 25 मार्क्स के नॉन फार्मा होंगे और 75 मार्क्स के जो फार्मा या आपके ग्रेड के होंगे। जैसे नर्सिंग वाले हैं तो नर्सिंग से 75 नंबर, 25 नंबर में आपका जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल रीजनिंग और मैथ वगैरह मिला करके 25 नंबर, और फार्मा वाले हैं तो फार्मा का 75 नंबर, 25 नंबर आपका
ये सब जी के जीएस वगैरह। तो 25 और 75 का रेशियो होने वाला है। 100 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहोगे तो अदर चीजें लिखी है। क्या क्या है? 10+2 यानी 10+2 यानी कि इंटर होना चाहिए, उसके साथ डिप्लोमा और जो आपकी डिग्री है वो सारी चीजें होनी चाहिए। आयु सीमा की बात कर ले 18 से 40 साल, जी हाँ 18 से 40 साल इसकी एज लिमिट बताई गई है। और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन वो यहाँ पे डिटेल में आप देख सकते हो। मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए क्या रिलैक्सेशन है, बाहर के लिए क्या रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो 18 से 40 वर्ष इसकी एज लिमिट होने वाली है। और मध्य प्रदेश के बच्चे हैं तो 18 से 45 साल, यानी कि वहां पे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। फिर अगर हम बात करते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो यहाँ पे देखो, नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पे अध्याय 2, जी हाँ अध्याय 2 के हिसाब से अलग अलग जो आपके पोस्ट पे वैकेंसी है, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स के अलग अलग कोड, अलग अलग वैकेंसी है। हमें क्या है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की बात करनी है। तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की टोटल पद संख्या 103 है, 103 है। और प्रश्न पत्र कोड भी होने वाला है, जिसमें पद कोड की बात कर ले 103 पोस्ट है। तो अलग अलग विभाग वाइज कहीं पे 94 पोस्ट है, कहीं पे 8 पोस्ट है, 4 पोस्ट है, ऐसे कर करके है। तो कोड याद रखना, कोड है 3, 37, 47 और 60। इसी के हिसाब से देखेंगे किस किस विभाग में कितनी वैकेंसी है। 3, 37, 47, 60 ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप ऑप्टोमेट्रिस्ट है या अदर जो चीजें हैं वहां पे आप इस अलग अलग कोड के हिसाब से वैकेंसी का नंबर देख सकते हो, ठीक है। तो 3, 37, 47, 60 ये कोड याद रखना। नीचे चलते हैं अलग अलग विभाग वाइज, ठीक है। तो हमारा सबसे फार्मासिस्ट का जो पहला कोड है वो आपका क्या होने वाला है, 3 होने वाला है, ठीक है। चलिए नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो विभागवार कौन कौन सा पद है, कोड नंबर 1 किसी और का है, कोड नंबर 2 किसी और का है, फार्मासिस्ट का क्या है, कोड नंबर 3 होने वाला है। जी नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये देखो फार्मासिस्ट का कोड नंबर 3 होने वाला है, जिसमें फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की कोड नंबर 3 का पहला जो ग्रेड 2 की वैकेंसी, जिसमें 94 पद यहाँ पे है इस विभाग में। विभाग क्या है, आकार पालिका, जहां पे अनारक्षित अनरिजर्व्ड की टोटल अगर बात किया जाए तो 26 और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस की 9, एससी की 15, एसटी की 19, ओबीसी की 25, टोटल 94 इस विभाग में आपकी पोस्ट है, जो आपका कोड नंबर 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नीचे दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं तो आपका सिंपली क्या होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए। 10+2 आपका मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से होना चाहिए। साथ ही साथ आपका डिप्लोमा, जी हाँ अगर आप डी फार्मेसी हो तो वो भी एलिजिबल है। साथ ही साथ अगर आप बी फार्मेसी हो, बैचलर डिग्री हो तो वो भी एलिजिबल यहाँ पे होने वाले हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में आपका फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जी हाँ, अब यहाँ पे एमपी फार्मासिस्ट अगर बनना है तो आपका मध्य प्रदेश स्टेट पीसीआई में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, ठीक है। अब चलो कोड नंबर 3 के बाद हमारा क्या था, चलिए इसके बाद कोड नंबर 3 हो गया। कोड नंबर 3 के बाद 37 पे जाएंगे, फिर 47 पे, फिर 60 पे जाएंगे। अब आपको कोड नंबर 37 पे जाना है। नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन, पद नंबर 15 हुआ, फिर नीचे 18, ऐसे कर करके कोड नंबर 37 पे, जी हाँ 37 पे आपका थोड़ा सा नीचे है, अलग अलग की वैकेंसी है। हमें फार्मासिस्ट का देखना है मेनली, तो हम फार्मासिस्ट का आपको देख के बता देंगे। 94 एक जगह थी, अब 36 के बाद 37 में भी फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की यहाँ 4 पद है। 4 पद आपका होने वाला है, जहां पे आपका अनरिजर्व्ड की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एसटी और एससी की 1 है। टोटल 4 इस विभाग में है। यहाँ पे भी आपका वेतनमान वही 25,300 से 80,500 के आसपास होने वाला है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपका 10+2 होना चाहिए और फार्मासिस्ट का डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए और मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो भैया मध्य प्रदेश के सभी बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। 37 के बाद आप नीचे 47 वाले कोड पे चले जाना। जी हाँ नीचे 47 वाले कोड पे जाओगे, सीधी भर्ती फार्मासिस्ट की ग्रेड 2। यहाँ पे भी 4 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड की 3 है, ओबीसी की 1 है। 4 पोस्ट यहाँ पे भी होने वाली है, जिसमें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो वहां पे भी डी फार्मा, बी फार्मा और जो कह सकते हो आपका फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश बोर्ड में ये भी होना चाहिए। तो सिंपली इसको भी देख सकते हो। 47 के बाद नीचे आपका 60 वाला, जो 60 वाला कोड है वहां पे भी फार्मासिस्ट की 1 पोस्ट देखने को मिल जाएगी। तो टोटल मिलाकर के 103 पोस्ट यहाँ पे आपको देखेगी। जी हाँ 60 वाले में भी 1 पोस्ट है जो कि मेनली फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की है, और यहाँ पे भी वही सेम आपका डिग्री डिप्लोमा और फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन है ना। तो टोटल आपका बात किया जाए तो 103 पोस्ट पे वैकेंसी होने वाली है, और ये 103 पोस्ट अलग अलग विभाग वाइज है। सबसे ज्यादा कोड नंबर 3 94 पोस्ट वहां पे है, फिर 4 है, फिर 3 है, 1 है, ऐसे कर करके यहाँ पे पोस्ट है। अब नीचे स्क्रॉल करते जाओगे ना तो इसका पूरा
पेपर का पैटर्न बताएगा और पेपर के पैटर्न के साथ साथ और भी क्या चीज है। अध्याय 3 मध्य प्रदेश में आपका परीक्षा के क्या क्या नियम है उससे रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हो। परीक्षा के नियम के रिगार्डिंग आपका यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो पूरा आपको यहाँ पे चीजें पता चल जाएगी। ये सारी चीजें और पढ़ सकते हो, है ना। देखो एडमिट कार्ड कब आएगा, वो सारी चीजें आपका। अगर हम बात करते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, एक पेपर होगा और उसका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा। और बात करते हैं सिंपली क्या होगा, अगर आप गलत करोगे तो निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बहुत ही अच्छी बात है। हर क्वेश्चन पे सही होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब अगर हम पेपर पैटर्न की बात कर ले, पूरा पेपर पैटर्न, तो आपको पता होगा 25 नंबर नॉन फार्मा था, 75 नंबर फार्मा था। अब 25 नंबर में अगर हम नॉन फार्मा की बात कर ले तो देखो ऑनलाइन आवेदन कैसे भरना है, किस वेबसाइट पे जाना है, ये सारी चीजें यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब चलिए नीचे परीक्षा का पूरा डिटेल की बात कर ले तो देखो कब से कब स्टार्ट है, कब से कब स्टार्ट है परीक्षा, ये ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि है और परीक्षा का जो डेट है वो पाली है, वो सारी चीजें यहाँ पे बता दिया गया है, फीस वगैरह भी बता दिया गया है। नीचे अगर हम बात करते हैं इसके परीक्षा के नियम क्या है, ठीक है, तो सबसे पहली बात 25 नंबर सभी के लिए जो वो वाले हैं जिसमें सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और अभिरुचि, इससे 25 क्वेश्चन यानी 25 नंबर आएगा और 75 नंबर आपके ट्रेड से आएगा। जैसे आप फार्मा वाले हो तो फार्मेसी से 75 नंबर आएगा, नर्सिंग वाले हो तो नर्सिंग से आएगा, अलग अलग ट्रेड के हिसाब से 75 नंबर, वो 25 नंबर आपका अलग जो आपका चीजें होंगी वो आएगा। तो कुल मिला जुला के कह सकते हो 100 नंबर का ये 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि आपका फार्मा सिलेबस क्या है, नॉन फार्मा का सिलेबस तो ये समझ लिया आपने 25 नंबर। अब फार्मा का सिलेबस बात करते हैं तो ये देखो फार्मेसी वालों के लिए वही डी फार्मेसी का सिलेबस है कंप्लीट। फार्मास्यूटिक्स में ये पूरा सिलेबस है, एलिगेशन मेथड, डोजेस फॉर्म, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मेट्रोलॉजी, बहुत छोटा सा सिलेबस दिया है। इतना सिलेबस दिया है कि आप फटाक से तैयारी कर रहे हो ना या करोगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ये पूरा सिलेबस है, कोग्नोसी आएगा, बायोकेमिस्ट्री आएगा, एचएपी में भी पूरा नहीं पढ़ना है। कभी कभी देखते हो हर वैकेंसी में पूरा दे दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे छोटा छोटा दिया है, जितना पढ़ना है उतना दिया है। एचएपी है, हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी है, डिस्पेंसिंग फार्मेसी है और जूरिस्प्रूडेंस होगा, है ना। इतने टोटल आपके देखो केमिस्ट्री 2 है, कोलोजी भी आ गया और जूरिस आ गया। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और टोटल 10 सब्जेक्ट। जी हाँ 10 सब्जेक्ट आ रहे हैं और इन्हीं 10 सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन आएगा 75 नंबर का। कितना? 75 नंबर का पूरा पेपर आएगा। और अगर बात करते हैं 25 नंबर का नॉन फार्मा आएगा, ठीक है। तो 75 और 25 के रेशियो के हिसाब से ये पोस्ट होने वाली है। 103 नंबर की पोस्ट है, 103 पोस्ट है, तो बहुत ही अच्छी पोस्ट होने वाली है। मध्य प्रदेश के जितने भी आपके स्टूडेंट हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ इसकी तैयारी करनी है तो एम फार्मासिस्ट की बुक नीचे में प्रोडक्ट लगा दिया हूं, उसको मंगा लीजिएगा। एम फार्मासिस्ट की बुक इस एमपी फार्मासिस्ट के एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगी और आपके सारे डाउट क्लियर करेगी। साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग और भी क्या डिटेल है और भी क्या तैयारी कैसे करनी है उसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो बनेगा। फिलहाल तो आप अपने नोटिफिकेशन को सभी दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि सबको पता लग सके कि ये नोटिफिकेशन आ चुकी है। सो आई होप ये नोटिफिकेशन हेल्पफुल रही होगी। सभी पैरामेडिकल के बच्चों को ये नोटिफिकेशन जरूर शेयर करें। मध्य प्रदेश के बच्चे इसमें बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका ये होने वाला है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।